welcome back. You're watching Times Now. Qatar government is in the eye of a political storm over a junior athletics coach accusing former sports minister Sandeep Singh of allegedly molesting her. There is a growing clamour for Singh's ouster, even as the chief minister has openly defended him, saying mere filing of FIR doesn't prove the guilt. He also stated that Singh is still a minister holding the charge of printing and stationery department. और जहाँ तक संदीप सिंह के बारे में बात करें, क्योंकि पिछले हफ्ते जब ये केस सामने आया था कंप्लेनेंट की तरफ से, उनकी तरफ से कहा गया था कि ये जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और इसका पोर्टफोलियो है मैं चीफ मिनिस्टर को सौंप देता हूं जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती है। लेकिन फिर ये सवाल उठाया जा रहा था कि जहां तक अगर गवर्नमेंट की तरफ से जो कोई लॉयर है वो इस मिनिस्टर को डिफेंड कर रहे हैं, जब ये सवाल पूछे गए थे जहां तक मिनिस्टर्स हैं हरियाणा के गवर्नमेंट में कि ऐसा क्यों देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ से वो कह रहे हैं कि हम वो कंप्लेनेंट के साथ है और कंप्लेनेंट को जितनी मदद हो सके वो सरकार की तरफ से मिलेगी, लेकिन अगर सरकारी वकील ही मिनिस्टर को अगर डिफेंड करने के लिए पहुंच जाता है तो फिर ये दोगलेपन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हमने हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह का पुतला फूंका है और सरकार को ये हम जताना चाहते हैं कि विरोध चालू है और अब हमें एक हफ्ते के अंदर संडे तक कोई ऐसा फैसला लेंगे, जैसे खाप पंचायतों से मिलकर या कोई अन्य संगठनों से मिलकर एक ऐसा सख्त फैसला हमें लेना पड़ेगा जिससे सरकार को झुकना पड़े। या तो फैसला ये होगा या तो हम पूरे हरियाणा को बंद का ऐलान करेंगे या फिर हमें हर जिले से अपने साथियों के साथ चंडीगढ़ के घेराव का ऐलान करेंगे। तो जहां तक स्टेट के ऑपोजिशन की बात है वो इस बात पे नाराज है क्योंकि स्टेट ही खुद अपने मंत्री को लीगल कवर दे रहा है। स्टेट के जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं दीपक सबरवाल, वो मिनिस्टर को डिफेंड कर रहे हैं उनके डिफेंस लॉयर के तौर पर, जहां पर जो लॉयर हैं वो उनके साथ कल भी दिखे थे जब वो SIT के सामने उनकी पेशी की गई थी चंडीगढ़ में। पर वहीं दूसरी तरफ वो उनके बिहाफ पर जो है मीडिया को भी ब्रीफ कर रहे हैं एज इज डिफेंस काउंसिल। तो जहां तक इन मिनिस्टर की बात है, इतने दिनों में जितने भी उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं उन्होंने वो सारे इनकार किए हैं और ऐसा बोला है कि ये बस एक अटेम्प्ट है उनकी इमेज को खराब करने का। देखिए, संदीप सिंह का पक्ष पहले ही दिन से बड़ा क्लियर है कि ये केस झूठा और बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। तो संदीप सिंह को 7 तारीख को नोटिस आया था कि आपने 8 तारीख को 11:30 बजे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनाई है विच इज़ हेडेड बाय द IPS ऑफिसर, आपने अपीयर होना है। तो उस नोटिस के बेस पे जो अंडर सेक्शन 41A नोटिस इशू किया गया है जो कि मैंडेटरी है, तो संदीप सिंह जी ने वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करी और इसके अलावा उनके 2 मोबाइल फ़ोन हैं वो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी द्वारा रख लिए गए हैं फर्दर जांच के लिए। आप सबको पता है कि एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को ख़राब करने के लिए और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो और जांच चल भी रही है। और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ और जो भी रिपोर्ट आए, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी आए, निकल कर जब बाहर आए तो उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अगला फैसला लें। तो आपने मिनिस्टर को सुना जिनके ऊपर यह आरोप लगाया गया है, लेकिन सीधे तौर पे अगर हम विक्टिम के बारे में बात करें तो विक्टिम ने कहा है कि जितना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो सकता है आरोपी के खिलाफ, आरोपी मंत्री के खिलाफ, वो उन्हें पनिशमेंट, वो उन्हें सजा दी जाए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उन्हें सरकार पर भरोसा है। वो सरकार के मंत्री अनिल विज से भी मिली थी और उनको ये भरोसा दिया गया था कि जितना हो सकेगा सरकार की तरफ से कंप्लेनेंट को मदद पहुंचाई जाएगी। जी को काफ़ी पहले से जब से ये खेल मंत्री थे तब से इनसे काफ़ी उम्मीदें रही हैं हमेशा और इन्होंने हमेशा हेल्प किया है। एज ए बेटी आते ही बस तुरंत मुद्दा सुना और हमेशा ही इन्होंने हमेशा मदद की है और आज भी मुझे पूरा विश्वास था कि डेफिनेटली ये मेरी बात सुनेंगे, टाइम देंगे और जो भी हक की बात है, न्याय की बात है, ये उसके पक्ष में ज़रूर मदद करेंगे। इस पूरे साल फरवरी से अभी तक काफ़ी हैरेसमेंट का मामला था स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अगेंस्ट संदीप सिंह के, तो काफ़ी बार उन्हें मना किया, प्यार से चीज़ें मना की, बट उनकी वो हरकतें लगातार चल रही थी, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेंटली, फिजिकली हर तरीके से उन्होंने मुझे हैराश किया है। तो एक
एंड होता है हर चीज़ का, जो मेरा हो चुका था। मेरी खुद की भी राय है कि जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगे किसी भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट मैं खुद नहीं बनूंगी। जी बिल्कुल, इनको इस्तीफा और साथ ही जो इन्होंने मेरे साथ किया है उसकी कड़ी से कड़ी सजा मिले। और ये इंसान सबको पता चलना चाहिए कि एक आप ओलंपिक लेवल पे खेल के और आप एक दूसरे नेशनल टीम के, इंडियन टीम के एथलीट के साथ आप ऐसे दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हैं। तो वहीं जहां तक ऑपोजिशन की बात है, वो खट्टर सरकार पर अपना निशाना साधते हुए ये कह रही है कि जल्द से जल्द जो है जो राज्य की सरकार है वो अपने इस मंत्री को हटाए, क्योंकि वो इस समय काफी सीरियस एलिगेशंस जो है वो फेस कर रहे हैं और इस मामले में अभी भी जांच पड़ताल जारी है। Sir, in Haryana, if you remember, there's a minister who's been accused of sexual harassment. Now, it is being said that Haryana government has given him legal cover. Do you think Beti Bachao is being mocked now? This is the double standard of Bharatiya Janata Party. If any leader of Bharatiya Janata Party has committed anything wrong, BJP will give a statement until and unless court decide he is innocent. And any leader from opposition, if he is involved in any case, immediately they will start to shout he is a criminal. This is double standard. He should be arrested immediately and case should be prosecuted and proper investigation should be taken place. वरिष्ठ व्यक्ति इस तरह के कार्यों में संलिप्त पाया गया हो, या तो संलिप्त पाए जाते हैं या बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हुए दिखाई देते हैं, जैसा कि कठुआ में हुआ, उन्नाव में हुआ, हाथरस में क्या हुआ वो आपके सामने है। तो इस मामले का संज्ञान लेते हुए मुझे लगता है प्रधानमंत्री को खुद हस्तक्षेप करके ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी से बाहर कर देना चाहिए जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती।